की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे 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 दोनों हाथ जोड़े की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधिका रानी की। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सब लोग बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम के साथ आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम दिवस में प्रवेश करने वाले हैं। आज कथा का विश्राम होगा और आज आपको संपूर्ण भागवत 7 दिनों में आपने जो कथा सुनी है वो संपूर्ण भागवत आपको एक बार में एक ही साथ फिर से सुनाई जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन जो व्यक्ति कथा सुन ले तो उसे 7 दिन की कथा सुनने को मिलती है ना। 7 दिवस की कथा सुनने का पुण्य उसे प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म में 7 दिवस की कथा को हम लोग फिर से दोहराते हैं। तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, देख रहे हैं हम लोग इतनी गर्मी में घर के सुखों को छोड़कर आप लोग कथा पंडाल में उपस्थित हो रहे हैं और इतनी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। यह हम लोगों के लिए, आयोजक लोगों के लिए, समिति के लिए बहुत गर्व की बात है। मैंने देखा, वैसे तो मैं बालक ही हूं स्वभाव से भी और आयु से भी, लेकिन मैंने देखा कि जितना सम्मान राजस्थान की धरती ने हमें दिया, मोरोली बालाजी कृपा से बड़े बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग भी जितना सम्मान हम लोगों को दे रहे हैं, यह हमारी कोई महानता नहीं है, इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। यह तो बालाजी की कृपा और श्री वृंदावन की भूमि की महिमा है। वहां की रज जिस दिन माथे से लगी उसी दिन ठाकुर जी ने हमें महान बना दिया। क्यों? क्योंकि ब्रज की रज की महिमा है। ब्रज की रज जिस दिन मस्तक से लग जावे, बादिन बैकुंठ कोहु सुख फीको लगवे लग जाए। एक दिन मुक्ति भगवान के पास पहुंची। मुक्ति ने कहा कि गोविंद, मैं सबकी मुक्ति करती हूं, सबकी मुक्ति देती हूं, सबको मुक्ति देती हूं, लेकिन नाथ वो ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से मुझ मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए, मैं भी मुक्त हो जाऊं, ऐसा कौन सा काम है? कन्हैया ने कहा कि हे मुक्ति, अगर तुझे भी मुक्त होना है तो एक काम करो,
क्या कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। गोपाल जी ने कहा कि पड़ी रहो जागेल में तो मुक्ति मुक्त है जा। हे मुक्ति, अगर तुझे भी मुक्त होना है तो एक काम कर, क्या कि तू ब्रज में चली जा, उस वृंदावन की गलियों में चली जा, गोकुल की गलियों में जा। मुक्ति बोली करूं क्या? बोले करना तो कुछ है ही नहीं, बस ब्रज में जाना है और जाकर उन रास्तों में, उन गलियों में जाकर लेट जा। किन गलियों में? जिन गलियों में मेरे भक्त, मेरे रसिक संत जिन गलियों से गुजरते हैं, उन गलियों में जाकर तू लेट जा। ब्रज की रज जब तेरे माथे लगेगी तो मुक्ति तू भी मुक्त है जाएगी। ब्रज की महिमा बहुत है। एक महात्मा थे वृंदावन में, पुरुषोत्तम दास जी। पुरुषोत्तम दास जी बहुत भजन करते थे वृंदावन में, भजनानंदी महात्मा। उनका अंत काल आया, अंत समय जब आया तो भक्तों ने उनसे पूछा, बाबा आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जिसे हम पूरी करें? पुरुषोत्तम दास जी ने कहा कि प्यारे भक्तों, अगर तुम मेरी इच्छा ही पूरी करना चाहते हो तो एक काम करो। क्या? कि जिस दिन मैं इस देह को छोड़कर जाऊं, जिस दिन मेरे प्राण निकलें, तुम उस दिन मुझे कंधों पर रखकर मत ले जाना। मुझे कंधों पर जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे जाओगे बाबा? बाबा ने कहा कि जिस दिन मेरे ये प्राण निकले, मेरे शरीर को कंधे पर ले जाओगे तो मैं नरक में जाऊंगा। करें क्या? बोले मुझे तो एक रस्सी से बांधना और ब्रज की गलियों में मुझे घसीटते हुए ले जाना जमुना की तरफ। क्यों बाबा? क्योंकि भैया या ब्रज की रज मेरे शरीर से लगेगी तो मेरी मुक्ति है जाएगी। तुम कांधे पे धर के ले जाओगे तो ब्रज रज मेरे माथे सोना लग पाएगी। या सो तुम मेरे मरे भय मृत शरीर को ये गैलन में लुढ़काते भय, घसीटते भय ले जाइयो। या सो संतन की रज, भक्तन की रज, भगवान के चरणन की रज जब मेरे शरीर से लिपटेगी, मैं 22 समय पे मुक्त है जाऊंगा। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, ब्रज की रज की महिमा अत्यंत निर्मल है, अत्यंत पावन है। हम लोगों ने कल बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री रुक्मिणी रमण का विवाह किया। ठाकुर जी विदर्भ देश पहुंचे। माता रुक्मिणी के कहने पर प्रभु माता रुक्मिणी को वहां से उनकी इच्छा के अनुरूप द्वारिका लाए और द्वारिका में आकर भगवान ने विवाह किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही द्वारिका में भगवान आए, द्वारिका वासियों की खुशी का पार न रहा और द्वारिका में एक सुंदर उत्सव रखा गया, विवाह उत्सव रखा गया भगवान का। जैसे विधिवत विवाह होता है ठीक वैसे ही विवाह की तैयारियां हुई। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि द्वारिकायाम अभूद्राजन महा